अगर कभी दूर भी हुए ये दिन याद रहेगा। अक्सर मंजिलें वही रहती हैं मगर रास्ते बदल जाते हैं, और कभी कभी रास्ते बदलने से इतिहास बन जाता है। ज़रा सोचिए, एक गाना, दो आवाज़ें और एक ज़िद। एक तरफ फिल्म के डायरेक्टर की पसंद और दूसरी तरफ संगीत के जादूगर पंचम दा की दूरदर्शिता। क्या होता अगर वो एक फ़ोन कॉल उस रात न किया गया होता? शायद आज हम और आप संगीत के एक नायाब हीरे से महरूम रह जाते। आज की कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं, बल्कि उस कश्मकश की है जो स्टूडियो के बंद दरवाज़ों के पीछे खामोशी के साथ लड़ी गई थी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये किस्सा आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, साल था 1985। बॉलीवुड में बदलाव की बयार बह रही थी। फिल्म थी राही बदल गए। पर्दे पर ऋषि कपूर का चार्म था, शबाना आज़मी की संजीदगी थी और पद्मिनी कोल्हापुरे की मासूमियत। और इन सब के पीछे संगीत की दुनिया के वो बाजीगर थे जिनका नाम राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा था। लेकिन इस फिल्म के एक गाने ने, जिसका मुखड़ा था मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, रिकॉर्डिंग रूम में एक अजीब सी जंग छेड़ दी थी। ये जंग हथियारों की नहीं, सुरों की थी। ये जंग थी ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन आवाज़ माने जाने वाले शैलेंद्र सिंह और सुरों के बादशाह किशोर कुमार के बीच। लेकिन ठहरिए, इसमें इन दोनों गायकों की कोई गलती नहीं थी। असल खेल तो डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर के बीच चल रहा था। आपको बता दूं कि कुछ लोगों को हमेशा ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ही परफेक्ट मैच लगती थी। शायर तो नहीं मगर बॉबी फिल्म से जो जादू शैलेंद्र सिंह ने जगाया था, वो उस वक्त तक भी कुछ डायरेक्टर्स के सर चढ़कर बोल रहा था। जबकि किशोर दा ऋषि कपूर के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गा चुके थे। इस फिल्म के निर्देशक रवि टंडन साहब भी इसी ख्याल के थे। उनकी जिद थी कि मेरी दुआ है ये गाना शैलेंद्र सिंह ही गाएंगे। उन्हें लगता था कि ऋषि कपूर के चेहरे पर शैलेंद्र की आवाज़ ही फबेगी। लेकिन दूसरी तरफ पंचम दा थे। वो संगीत की नब्ज़ पहचानते थे। उनकी रूह कह रही थी कि इस गाने में जो दर्द, जो ठहराव और जो गहराई चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा की आवाज़ ही ला सकती है। कुछ इसी तरह का विवाद ओ हंसिनी गाने के पीछे भी हुआ था। हंसिनी, मेरी हंसिनी। अभी कुछ दिनों पहले ही ओ हंसिनी गाने के पीछे हुए विवाद पर मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सोचिए ज़रा, एक तरफ फिल्म का डायरेक्टर जो फिल्म का कैप्टन होता है, और दूसरी तरफ म्यूज़िक डायरेक्टर जो गानों में जान फूंकता है। दोनों अपनी बात पर अड़े थे। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रवि टंडन साहब ने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पंचम दा को बताए बिना चुपके से शैलेंद्र सिंह को स्टूडियो में बुला लिया। शैलेंद्र सिंह आए, उन्होंने पूरी शिद्दत से गाना गाया और रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले। डायरेक्टर साहब खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी बात रह गई। चूंकि शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में आ चुके थे, इसलिए मजबूरन पंचम दा को उस गीत की रिकॉर्डिंग शैलेंद्र सिंह से करवानी पड़ी। पंचम दा निर्देशक को कुछ कह नहीं सके। गाना रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन एक कलाकार का दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता।
जब आर डी बर्मन ने शैलेंद्र सिंह का रिकॉर्ड किया हुआ वर्जन सुना तो वो गहरी सोच में पड़ गए। यहाँ बात शैलेंद्र सिंह की गायकी की नहीं थी, वो बेहतरीन थे, उन्होंने उस गीत को बहुत ही सुंदर गाया था, लेकिन पंचम दा को उस गाने में वो बात नहीं मिल रही थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। उन्हें वो एक्स फैक्टर मिसिंग लग रहा था। उस रात पंचम दा सो नहीं पाए, उनके दिमाग में बस वही धुन और किशोर दा का चेहरा घूम रहा था। और फिर अगले ही दिन पंचम दा ने वो किया जिसकी उम्मीद रवि टंडन साहब को बिल्कुल भी नहीं थी। पंचम दा ने अगले ही दिन चुपके से किशोर कुमार को बुलाया। किशोर दा, जो हमेशा की तरह मस्ती के मूड में थे, स्टूडियो पहुँचे, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया। किशोर दा को ये मालूम ही नहीं था कि ये गाना कल ही शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो मना कर देते, लेकिन वो अपने साथी कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे। पंचम दा ने भी बिना कोई बात बताए किशोर दा से वो गाना गवाया, और जैसे ही किशोर दा ने माइक पर वो लाइन छेड़ी, मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले। स्टूडियो का माहौल ही बदल गया। उनकी आवाज़ में वो भारीपन, वो दुआ की तासीर और वो रूहानियत थी जिसे पंचम दा ढूंढ रहे थे। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले। बाद में जब किशोर दा को पता चला कि शैलेंद्र सिंह पहले ही ये गाना गा चुके थे तो वो थोड़े नाराज़ भी हुए। उन्होंने पंचम दा से कहा भी, पंचम, ये तुमने ठीक नहीं किया, शैलेंद्र को बुरा लगेगा। लेकिन पंचम दा का जवाब बहुत ही सुलझा हुआ था। उन्होंने कहा, दादा, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, फिल्म के भले के लिए जो आवाज़ सही होगी मैं वही लूँगा, ये मेरा हक है। किशोर दा की आवाज़ में पूरा गाना रिकॉर्ड होने के बाद अब आ गई असली परीक्षा की घड़ी। पंचम दा ने निडर होकर दोनों कैसेट्स रवि टंडन साहब के सामने रख दिए, एक शैलेंद्र सिंह का वर्जन और एक किशोर दा का वर्जन। रवि टंडन ने पहले अपना वाला वर्जन सुना, फिर किशोर दा वाला, और जैसे ही किशोर दा की आवाज़ गूंजी, रवि टंडन खामोश हो गए। हर नई सुबह लाए तेरे लिए ने तेरी खुशी की। कला की यही खूबसूरती है दोस्तों, वो सच को सामने ला ही देती है। रवि टंडन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंचम, तुम सही थे, ये गाना तो किशोर दा की आवाज़ में ही फिल्म का हिस्सा बनेगा और उन्हीं की आवाज़ में अमर होगा। और इस तरह फिल्म में किशोर दा का वर्जन रखा गया। ये वो दौर था जब शैलेंद्र सिंह को अक्सर लगता था कि किशोर कुमार की वजह से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि इसमें किशोर दा का कोई हाथ ही नहीं था। वो तो हमेशा नए गायकों का हाथ थामने वालों में से थे। ये तो महज उस गीत की किस्मत थी जिसने अपनी आवाज़ खुद ही चुन ली थी। आज जब हम उस गाने को सुनते हैं, जैसी तू है तुझे वैसा ही एक हंसी जीवन साथी मिले, जैसी तू है तुझे साही एक हंसी जीवन साथी मिले। किशोर दा की आवाज़ में ये लाइनें सुनकर दिल भर आता है। वो आवाज़, वो संगीत, सब कुछ जैसे वक्त को रोक देता है। तो दोस्तों, ये गीत आपको किशोर दा की आवाज़ में अच्छा लगता है या शैलेंद्र सिंह की? और आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर की जिद सही थी या पंचम दा की परख? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सुरमई दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और अनसुनी कहानी, एक और बेहतरीन नगमे के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।